नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और फिर से फ्रीडम राइडर में। आपसे अनुरोध है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। आज इस्लाम धर्म के बारे में चर्चा होने वाली है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको लुसेंट से सारी प्रश्न का आंसर आप सही दे पाइएगा। लुसेंट को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाई गई है। तो इस्लाम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ था? अरबी भाषा से हुआ। ओके। इस्लाम का अर्थ क्या है? इस्लाम का अर्थ होता है शांति में प्रवेश करना। दोस्तों, शांति में प्रवेश करना। इस्लाम जो शब्द है वो अरबी भाषा से निकला है, क्योंकि वह इस्लाम की उत्पत्ति कहाँ से हुआ? अरबी क्षेत्र में हुआ है। ओके, मक्का मदीना वाले क्षेत्र में हुआ है। अर्थ क्या होता है? शांति में प्रवेश करना होता है। ओके, इस्लाम के जो अनुयायी होते हैं वह क्या कहलाते हैं? मुसलमान कहलाते हैं। मुसल्लम, इसका मतलब क्या होता है? मुसल्लम प्लस ईमान, यानी कि जो ईमान का पक्का हो उसको क्या कहते हैं? मुसलमान कहते हैं। एक और अर्थ होता है इसका, क्या होता है कि परमात्मा और मनुष्य के बीच, यानी कि परमात्मा और मनुष्य के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास करना। परमात्मा और मनुष्य के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास करना। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में। इनका जो मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम जो था अल अमीन था। मोहम्मद पैगंबर का कह सकते हैं कि बचपन का नाम क्या था? तो अल अमीन था। या मूल नाम अल अमीन था। इनका जन्म हुआ था 570 एडी में हुआ था। 570 एडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। इनका माँ का जो नाम था, इनका पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला। इनके पिता का जो नाम था वह अब्दुल्ला था। पुत्री का नाम क्या था? एक पुत्री थी जिसका नाम था फातिमा। दामाद कौन थे? दामाद थे अली थे। पत्नी खादीजा जो कि एक विधवा थी, और विधवा ये व्यापार से जुड़ी हुई थी खादीजा। तो इन्हीं के व्यापारिक कार्य में मोहम्मद पैगंबर साहब भी कार्य करते थे। खदीजा के पति का मौत हो गया था, तो ये विधवा हो गए थे, और मोहम्मद पैगंबर साहब खदीजा से शादी कर लिए थे। चाचा का नाम क्या है? अबू तालिब। दोस्तों, इनके माता और पिताजी का जो देहांत हो गया था जब मोहम्मद पैगंबर साहब छोटे थे, बचपन में ही थे, तो इनके माता और पिताजी का देहांत हो गया था। इनका माँ का जो नाम है, एक सेकेंड, अमीना नाम है। अमीना और अब्दुल्ला। माँ अमीना, बाप पिताजी अब्दुल्ला। ओके, तो पालन पोषण जो किए थे वो चाचा किए थे। पालन पोषण चाचा किए थे। दोस्तों, आपको इसमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगा। आइए आगे देखते हैं। जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था 40 वर्ष की अवस्था में। 40 वर्ष के अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हुआ था। कहाँ हुआ था? हीरा नामक गुफा है। कहा जाता है कि जो जिब्राइल था वह संदेश वाहक था, और यह अल्लाह का मतलब कि अल्लाह का संदेश जो कि कुरान में है। यह अल्लाह का संदेश लाकर हीरा नामक पहाड़ में यह मोहम्मद पैगंबर साहब को देते थे। पैगंबर का मतलब क्या होता है? पैगंबर का मतलब होता है पैगाम, जो अंबर। पैगाम का मतलब क्या होता है? संदेश। अंबर का मतलब आकाश, यानी कि आकाशीय संदेश लाकर कौन देता था? जिब्राइल देता। जिब्राइल जो कि एक तरह से अल्लाह और मोहम्मद पैगंबर साहब के बीच मैसेंजर का काम करते थे, मतलब उनके बीच का काम करते थे। और मोहम्मद पैगंबर साहब को अल्लाह का संदेश लाकर कौन देता था? जिब्राइल देता था। ओके, और ये सब संदेश कहाँ है? तो ये सब कुरान में। ओके, आगे हम देखते हैं क्या है और क्या संदेश देते थे। संदेश दिए थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा
इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा भगवान नहीं है और मोहम्मद पैगम्बर और मोहम्मद उसके पैगम्बर है। ओके, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह यानी कि अल्लाह। तो जिब्राइल जो था ना वो संदेश लाता था हीरा नामक पहाड़ में, और किनको देता था तो मोहम्मद पैगम्बर साहब को देता था। ओके, 622 ईस्वी है, यहाँ पर मक्का को छोड़ते हैं। मक्का से जो है ना कि मदीना की ओर जाते हैं, मक्का से मदीना की ओर जाते हैं, और 622 में शुरुआत होता है हिजरत का। ये जो मक्का से, एक सेकंड, मक्का से मदीना जाने की जो प्रक्रिया वो हिजरत कहलाती है, और 622 में ही मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत होता है, जिसको हिजरी संवत कहते हैं। हिजरी संवत कहते हैं, संवत कहते हैं। अगर आज 2023 है, 2023 चल रहा है, इसमें 622 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 14, यानी कि मुस्लिम में जो डेट चल रहा है मुस्लिम कैलेंडर में वो 1401 चल रहा है, यानी कि इस्लाम के आए हुए इस दुनिया में कितना हो रहा है, 1401 साल हो रहा है। 632 ईस्वी में क्या होता है, 632 ईस्वी में मोहम्मद पैगम्बर साहब का मृत्यु हो गया था। कहाँ हुआ था, मदीना में हुआ था। और एक प्रकार का कह सकते हैं कि जो मक्का जो है वह धार्मिक केंद्र हुआ करता था। एक सेकंड, आप सही से देख पा रहे हैं कि जो मक्का हुआ धार्मिक केंद्र हुआ करता था, और मदीना जो है कि प्रशासनिक केंद्र हुआ करता था। ओके, ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 में हम देखते हैं कि क्या है दोस्तों। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि जो इस्लाम है उसका आधार क्या है। तो इस्लाम का जो आधार है, एक तरह से कह सकते हैं कि इस्लाम, तो इस्लाम के तहत क्या क्या आता है, कुरान आता है, सुन्नत आता है, हदीस आता है। कुरान क्या है, अल्लाह का संदेश है। कौन दिया था, तो जिब्राइल ला कर देता था, किसको, जिब्राइल ला कर देता था, या मोहम्मद पैगम्बर साहब को देता था। तो यह अल्लाह का संदेश है। ओके, सुन्नत क्या होता है कि मोहम्मद पैगम्बर के द्वारा मतलब जो भी कार्य किया गया, पैगम्बर के द्वारा किया गया कार्य जो है कि सुन्नत में है। ओके, उसका जो मोहम्मद पैगम्बर साहब के द्वारा किया गया जो कार्य है वो कहाँ मिलेगा, तो सुन्नत में आपको मिलेगा। हदीस क्या है, तो मोहम्मद पैगम्बर साहब के जो उपदेश है, पैगम्बर के उपदेशों का संग्रह कहाँ मिलेगा, तो हदीस में मिलेगा। तो इस्लाम है उसमें क्या क्या है, कुरान आता है, सुन्नत आता है, हदीस आता है। कुरान, सुन्नत, हदीस। कुरान में क्या है कि अल्लाह का संदेश है। ओके, अल्लाह का संदेश है। पैगम्बर के द्वारा जो भी कार्य किया गया वो किस में मिलेगा, सुन्नत में मिलेगा। हदीस में क्या मिलेगा, तो इनका पैगम्बर साहब का मिलेगा, जाकर उपदेशों का संग्रह मिलेगा। अब आते हैं इस्लाम में। जो इस्लाम का एक रहता है ना ढांचा, जैसे हम बौद्धों का कहते हैं कि त्रिरत्न है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो अपने अपने धर्मों का मतलब अलग अलग धर्मों का एक मान्यताएं होता है। जैसे इस्लाम धर्म में 5 मान्यताएं, कलमा है, रोजा है, नमाज है, हज है, ज़कात है। कलमा क्या होता है, कलमा जो होता है अल्लाह प्लस उसके रसूल में विश्वास होता है। कलमा का मतलब होता है कि अल्लाह और उसके रसूल में विश्वास होता है। रोज़ा जो होता है वो व्रत होता है, और इसमें सूर्य उगने से पहले जो है ना कि भोजन किया जाता है। सूर्य उगने से पहले भोजन किया जाता है। इसमें आपको जो है कि शरीयत के बारे में बताया जाएगा, ज़कात के बारे में बताया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमाज क्या होता है, नमाज जो कि मुस्लिमों में 5 बार पढ़ा जाता है। इसको हम देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हज। मुस्लिमों में हज में क्या होता है कि मुस्लिम जो है ना कि मुस्लिमों के लिए है कि एक बार हज यात्रा करना। ओके, एक बार हज यात्रा करना। ओके,
नमाज ज़कात में देखते हैं क्या है। ज़कात एक प्रकार का जो है ना कि धार्मिक कर है, धार्मिक कर है जो 2.5% होता है कुल संपत्ति का, और जो मुसलमानों के ही विकास पर खर्च किया जाता है। नमाज देखते हैं, नमाज अब देखते हैं ना, नमाज जो कि 5 टाइम पढ़ा जाता है। ओके, नमाज जो है कि 5 टाइम जो है ना कि पढ़ा जाता है। ये 5 टाइम पढ़ा जाता है क्या, नमाज। आइए देखते हैं क्या क्या है। तो नमाज जो है फाजिर का नमाज, फाजिर का नमाज देखा जाए तो प्रातः काल पढ़ा जाता है। मुस्लिम जो है कि मस्जिद में जाता है, मस्जिद में जाता है, पढ़ता है। ओके, तो फाजिर का हो गया। जोहर का, जोहर का देखा जाए तो दोपहर में पढ़ता है। असीर का पढ़ता है दोपहर के बाद। हम देख पा रहे हैं सही तरह से, एक सेकंड। उसके बाद देखा जाए तो जो है ना कि मगरीर होता है, मगरीर का देखा जाए तो शाम को पढ़ा जाता है। ऐसा का होता है, ऐसा का रात्रि का नमाज होता है, उसको ऐसा कहते हैं। तो नमाज आप समझ गए ना, जो सुबह जो पढ़ा जाता है प्रातः काल उसको फाजिर कहते हैं, दोपहर में जो पढ़ा जाता है उसको जोहर कहते हैं, दोपहर के बाद पढ़ा जाता है उसको असीर कहते हैं, शाम को जो पढ़ा जाता है उसको मगरीर कहते हैं, रात्रि को पढ़ा जाता है उसको ऐसा कहते हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ओके, अब हम अगले पेज में। तो शरीयत जो होता है उसको इस्लामी कानून कहते हैं। इस्लामी कानून के अनुसार मुसलमानों में 4 प्रकार, इस्लाम में 4 प्रकार का टैक्स है, जिसमें ज़कात आता है, खराज आता है, खुम्स आता है, खुम्स आता है और जजिया आता है। सबसे पहले ज़कात के बारे में पढ़ लेते हैं। एक प्रकार का धार्मिक कर है जो मुस्लिम होता है, ये मुस्लिमों पर होता है, और ये संपत्ति का जो है ना कि साल भर में कितना देना पड़ता है, तो 2.5% दिया जाता है, जो कि मुसलमानों पर ही, मुसलमानों के विकास कार्य पर ही खर्चा होता है। और ये इस प्रकार से देखा जाए तो ये मानवता से जुड़ी हुई है, मानवतावाद से जुड़ी है। ओके, अब हम खराज देखते हैं। खराज क्या है, तो ये भू राजस्व, भू राजस्व कर है। ओके, वही खुम्स हम देखते हैं तो ये किस प्रकार का कर है, तो लूट के द्वारा प्राप्त धन। देखिए, लूट के द्वारा प्राप्त धन है ना, तो इसमें उस समय क्या था, उसमें देखा जाए तो 1/5 भाग होगा वह सरकारी राज्य कोष पर खर्चा होगा, यानी कि सरकारी राजकोष में जाएगा, और 4/5 भाग है, 4/5 भाग है वह जाएगा सेना पर। लेकिन हम मध्यकाल में देखते हैं कि भारत में 2 राजा था। कौन था, एमबीटी था, मोहम्मद बिन तुगलक, और अलाउद्दीन खिलजी था। इन दोनों ने देखा जाए तो कितना कितना खर्च किया था, इन दोनों ने देखा जाए, इन दोनों ने, एक सेकेंड, इन दोनों ने खर्चा किया था कितना कितना, तो ठीक उल्टा किया था, मतलब कि 1/5 भाग था वह सेना पर खर्चा किया था, और 4/5 भाग था वह सरकारी राजकोष पर खर्चा किया था। तो इसको आप समझ गए। ओके, जजिया क्या है, जजिया देखा जाए तो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता है, गैर मुसलमान जिसको काफिर कहा जाता है, और इसमें किस पर नहीं लगेगा, किसी बालक पर नहीं लगेगा, किसी बालक पर नहीं लगेगा, ब्राह्मण पर नहीं लगेगा, दास पर नहीं लगेगा, ओके, इत्यादि ये सब पर नहीं लगेगा। लेकिन भारत में जो जजिया जो लगाया था सबसे पहले कौन लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम, याद है ना, 712 में ये भारत पर आक्रमण किया था, राजा दाहिर वाला घटना याद है। ओके, और ब्राह्मणों पर किसने लगाया था, तो ब्राह्मणों पर भी जो लगाया था, ब्राह्मणों पर जो लगाया था, जजिया लगाया था, वो किन लगाया, एक सेकेंड,
जजिया लगाया था वो फिरोज शाह तुगलक लगाया था। तुगलक वंश का था, फिरोज शाह तुगलक लगाया था। तो यही है दोस्तों इस्लाम धर्म के बारे में। और थोड़ा देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। जो मोहम्मद पैगंबर का जो जीवन चरित्र लिखा, कौन लिखा था? इब्न इसाक था। इब्न इसाक था, जीवन चरित्र लिखा था। जीवन चरित्र आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। जीवन चरित्र लिखा था किसका? पैगंबर का, पैगंबर का लिखा था। ओके। एक महत्वपूर्ण बात और है कि जो मुस्लिम होता है वह पश्चिम की ओर दिशा करके, पश्चिम की ओर मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि मक्का जो पड़ता है वह पश्चिम की ओर है। अगर आप भारतीय हैं तो जो मक्का किस ओर है? पश्चिम की ओर है। ओके। और मोहम्मद पैगंबर साहब का जो उत्तराधिकारी होता है वह खलीफा होता है। बाद में चलकर देखा जाए तो शिया और सुन्नी में बट गया। शिया और सुन्नी में। सुन्नी वो कहलाए जो सुन्नत में विश्वास करते, तो सुन्नी कहलाए जो मोहम्मद पैगंबर साहब के शिक्षा में विश्वास करते थे, पैगंबर साहब की शिक्षा में विश्वास करते थे। और शिया जो कहलाए जो अली की शिक्षा में विश्वास करते थे। अली कौन? तो उनके दामाद थे अली, जिनकी हत्या कर दिया जाता है बाद में चलकर। ओके ओके। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा।